कभी इतना कमाल का आदमी नहीं देखा गया। उसने बस इस जगह को एक नजर देखा और तय कर लिया कि इसे एक आरामदायक घर में बदलना है। उसने बड़ी चतुराई से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया, 3 तरह के बड़े पत्थरों से मजबूत नींव बनाई और साथ ही अपनी ही तकनीक से मछली पकड़ने का उपकरण तैयार किया, जिससे अब उसे बार बार बाहर जाकर खाना ढूंढने की जरूरत नहीं रही। यानी अब बारबेक्यू आजादी मिल गई। उसने लकड़ी को सही लंबाई में काटा और उन्हें अच्छी तरह बांधकर एक मजबूत ढांचा तैयार किया। फिर कुल्हाड़ी से लकड़ी की सतह को चिकना किया ताकि काम देखने में भी सुंदर लगे। सोने के लिए आरामदायक बिस्तर बनाने के लिए उसने सबसे बढ़िया लकड़ी चुनी। सबसे पहले उसने लकड़ियों में बराबर दूरी पर छेद किए, फिर लकड़ी के जोड़ से उन्हें मजबूती से फिट कर दिया। पूरा बिस्तर उसने बिना किसी कील के सिर्फ हाथ के हुनर से तैयार किया, बिल्कुल पेशेवर अंदाज में। बिस्तर बनते ही अचानक बारिश शुरू हो गई। उसने मौका देखते ही सूखी लकड़ी से आग जलाई और एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल उठाई। बोतल के अंदर उसने हवा के बहाव से एक अस्थायी फिल्टर तैयार किया ताकि पानी की समस्या हल की जा सके। उसने नदी किनारे से कुछ जली हुई लकड़ी का कोयला लाकर साफ किया और उसे बोतल में डाल दिया। इस तरह उसने एक साधारण लेकिन असरदार पानी शुद्धिकरण यंत्र बना लिया। अब वह प्राकृतिक और स्वच्छ पानी पी सकता था। इसके बाद वह पास ही से हरे पत्तों वाली पुदीना जैसी जड़ी बूटी इकट्ठा करने गया। कहते हैं कि झरने के पानी में उबला पुदीना चाय पीने से दिमाग तरोताजा हो जाता है। जंगल में कहा जाता है, जंगल में रहो तो जंगल से ही सब सीखो। इसलिए उसने खाने के लिए खुद जंगली फल चुने। ये फल स्वादिष्ट तो होते ही हैं, साथ ही शरीर को ताकत भी देते हैं और मन को शांत रखते हैं। 1 कप पुदीना चाय के साथ यह रात अब बेहद सुकून भरी थी। अगली सुबह उसने पास के इलाके से बड़े बड़े पत्थर ढोए। पहाड़ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। जल्द ही उसे सुंदर आकार वाले पत्थरों और पीली चिकनी मिट्टी का अच्छा स्रोत मिल गया। यह मिट्टी पानी मिलाने पर बेहद मजबूत मिश्रण बना देती है, प्राकृतिक सीमेंट जैसी। अब उसके पास पत्थर और मिट्टी दोनों थे, तो उसने निर्माण शुरू किया। पहले उसने क्षेत्र को चिन्हित किया, फिर एक एक परत में मिट्टी और पत्थर रखकर दीवारें बनाई। भले ही हर पत्थर का आकार अलग था, लेकिन उसने उन्हें इतनी सटीकता से लगाया कि दीवार बिल्कुल बराबर दिख रही थी। बीच में उसने दरवाजा और खिड़की के लिए भी जगह छोड़ी। थोड़े ही समय में उसने पत्थरों से एक सुंदर मेहराब अनुमा ढांचा बना लिया। ऊपर लकड़ी की 2 मजबूत बीम लगाई और उन्हें मिट्टी से कसकर फिक्स किया। फिर उसने बांस से छत की बाहरी परत तैयार की और अतिरिक्त भागों को काटकर साफ किया। जंगल में घर बनाना बहुत शांति देता है, लेकिन इसके लिए अनुभव और धैर्य दोनों चाहिए। उसने एक एक लकड़ी को सावधानी से जोड़ते हुए एक मजबूत हवारोधी छत बनाई। ऊपर से उसने मिट्टी की परत लगाई और उसके ऊपर एक जल रोधी परत भी चढ़ाई ताकि बारिश अंदर न जा सके। अंत में उसने सब किनारों को चिकना करके फिनिशिंग दी। अब यह आश्रय न केवल मजबूत बल्कि सुंदर भी बन चुका था।